उत्तर प्रदेश में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के गुरुजी ने हमको खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और वे चाहते थे कि समाज के अतिरिक्त धर्म के जैन धर्म के अतिरिक्त जन जन के लिए उपयोगी जीवन जीना है तुमको। गुरुजी ने हमको जो वात्सल्य दिया, उस वात्सल्य उस प्रेम को पाने के बाद में हमको वापिस उस दुनिया में, गृहस्थ दुनिया में जाने का भाव ही नहीं हुआ और हम उत्तरोत्तर 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 आध्यात्मिक विकास की यात्रा की और कदम दर कदम हम आगे बढ़ते रहे। बस यही अंतर है। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 के भगवान महावीर जैन श्वेतांबर मंदिर में 5 दिनों का प्रतिष्ठा और संक्रांति महोत्सव मनाया जा रहा है। कल यानी कि 13 फरवरी को संक्रांति के मौके पर 7 गुरु बिंबों की स्थापना की जाएगी। इस उपलक्ष्य में हमारे साथ गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर जैनाचार्य महाराज जी उपस्थित हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने कब दीक्षा ली और क्या कारण रहे कि भौतिक जीवन से अलग होकर उन्होंने संन्यास जीवन को जो है वो ग्रहण किया। गुरुजी, सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से मैं शुरुआत करता हूं। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जरूर बता दीजिए। वर्तमान काल में मेरा नाम धर्म धुरंधर सूरी, मेरा गृहस्थ अवस्था का नाम सुनील कुमार जी। और हम लोग दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में हमको अपने माता पिताजी के साथ में रहते हुए शुरुआत से ही एक वैराग्य के संस्कार मिले, परंतु उन वैराग्य के संस्कारों की पुष्टि जिस समय दिल्ली रूपनगर में चातुर्मास विदय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी का था, तब हमारे माता पिताजी उनके पास में हमको ले जाते थे। हम वहीं पर धर्म अनुष्ठान करते थे। गुरुओं की कृपा प्राप्त हुई और गुरुओं की कृपा ही हमारी योग्यता समझ लो। बाकी हमारे पास में कुछ योग्यता नहीं थी। गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि ही हमारी योग्यता और माता पिता के संस्कार हम तीनों भाइयों को मिले हुए थे। इस कारण से उनकी प्रेरणा पाकर के परिवार में हम 6 सभ्य थे। 6 के 6 सभ्यों ने हमने गुरु विदय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के हाथों से बड़ौत उत्तर प्रदेश में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के गुरु जी ने हमको खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और वे चाहते थे कि समाज के अतिरिक्त धर्म के जैन धर्म के अतिरिक्त जन जन के लिए उपयोगी जीवन जीना है तुमको। इस तरीके से उन्होंने हमको शिक्षा और दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित किया, खुद के साथ में रखा। जब तक वे विद्यमान रहे, उन्होंने हमको एक दिन के लिए भी कहीं छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारा खाना पीना, यानी कि एक जैसे मैं कहूं पिता जैसा बन करके, दादा जैसा बन करके, धर्माचार्य जैसा बन करके उन्होंने हमको हर रीति से संस्कारित और योग्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास तो बहुत किए, हम ही अपनी अयोग्यता के कारण उनके प्रयासों के अनुरूप जितने बन पाए नहीं बन पाए। वो उनकी कृपा विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी की मैं मानता हूं। उनके स्वर्गवास के बाद में उनके ही पट्टधर श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के साथ में वर्षों वर्ष हम लोग रहे। फिर उनके बाद में हमको उन्होंने संभाला, उन्होंने अपने साथ में ही हमको रखा, कुछ वर्षों तक रखा। जब उनको लगा कि नहीं, अब ये योग्य बन चुके हैं, सब कार्य संभाल सकने में सक्षम बन चुके हैं, तब उन्होंने हमको अलग अलग स्थानों पर भेजा। हम 3 भाई थे। मेरे एक बड़े भैया जिनका नाम अनिल कुमार था, वर्तमान काल में उनका नाम श्रीमद विजय जयानंद सूरी जी महाराज साहेब जी है। एक मेरे छोटे भैया हैं, मेरे छोटे भैया का नाम पहले प्रवीण कुमार था और वर्तमान काल में विजय नित्यानंद सूरी, यह उनका नाम है। बीचला मैं था, मेरा नाम उस समय सुनील था गृहस्थ अवस्था में।
वर्तमान काल में विजय धर्म धुरंधर सूरी जी महाराज साहिब जी के नाम से मेरी पहचान समाज में और जन जन में है। यह मेरा सामान्य परिचय। हम तीनों भाइयों ने अपने माता पिताजी के साथ में बचपन में ही दीक्षा ली थी। उस समय मेरे पूज्य बड़े भैया जी की उम्र 13 साल थी, मेरी उम्र 11 साल की थी और प्रवीण कुमार की उम्र यानी कि छोटे भाई की उम्र 9 साल की थी। तब से पिताजी का संग हमको मात्र 3 साल के लिए मिला। मेरे पिताजी बहुत बड़े तपस्वी आत्मा थे और उन्होंने तपस्या करते करते ही, साधना करते करते ही अपने देह का त्याग किया। इस तरीके से हमारी सामान्य जिंदगी। अभी मेरी माताजी हैं और इसके अतिरिक्त छठे सभ्य के रूप में एक हमारे बाबा जी थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका, पिताजी का भी स्वर्गवास हो चुका, मेरी माताजी हैं और हम 3 भाई वर्तमान काल में हैं। भौतिक जीवन आपने 11 साल की उम्र तक बिताया है। भौतिक जीवन के बाद एकदम से जब आप संन्यास जीवन में आए तो किस तरह के जो चेंज थे वो आपने महसूस किए? अंतर हमको एक तो सबसे पहले यह है कि गुरु कृपा हमको जो प्राप्त हुई उसके कारण से, जैसे कि बच्चे को माता पिता का एक स्नेह वात्सल्य मिलता है ना, एक प्रकार से माता पिता जी से अधिक तो नहीं कह सकता मगर उसके समान जरूर कहूंगा। गुरु जी ने हमको जो वात्सल्य दिया, उस वात्सल्य उस प्रेम को पाने के बाद में हमको वापिस उस दुनिया में, गृहस्थ दुनिया में जाने का भाव ही नहीं हुआ और हम उत्तरोत्तर 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 आध्यात्मिक विकास की यात्रा की ओर कदम दर कदम हम आगे बढ़ते रहे। बस यही अंतर है जी। तो एक फर्क क्या महसूस करते हैं आप गृहस्थ जीवन में और संन्यास जीवन में? गृहस्थ जीवन में और संन्यास जीवन में मैं इतना ही फर्क महसूस करता हूं। गृहस्थ जीवन में तो इस तरीके से साधना, आराधना, उपासना बहुत कठिन थी, बहुत कठिन होती है। कारण गृहस्थ जीवन के कुछ दायित्व जुड़ा होते हैं और यह जो लाइन है, यह जो एक मार्ग है, इस मार्ग की मर्यादाएं बिल्कुल जुदा होती हैं और इस प्रकार की मर्यादा वाले रास्ते पर चलने के लिए जैसा मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम, विषयों का समन, इंद्रियों के विषयों का समन और फिर इसके साथ साथ में आत्म यात्रा के लिए सन्मार्ग भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा बताए गए साधना मार्ग पर चलने से निश्चित रूप से परिवर्तन तो बिल्कुल इतना आ जाता है कि धरती और आसमान के बीच का अंतर, कहाँ एक भौतिक दुनिया और कहां पर एक आत्मिक दुनिया, अंतर तो है। जी। आप पाकिस्तान गए, पैदल यात्रा की, आपने पाकिस्तान गुजरांवाला गए थे आप? हाँ जी। गुजरांवाला, क्या उसके पीछे के कारण क्या थे? क्या, किस लिए आप गए? क्या उद्देश्य था आपका और क्या आपके जो उन दिनों में आपने क्या महसूस किया और वहां पे लोगों ने आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया? प्लीज, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को वो जरूर बताएं। देखिएगा, मेरा चातुर्मास मुरादाबाद में था जी। मुरादाबाद में श्रीमान अश्विन कुमार जी मुझको मिले। वे पाकिस्तान में जितने भी जैन स्थान है, जैन हेरिटेज के वे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वे मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप पाकिस्तान पधारो। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे पास में ही मैं गुरुजी की फोटो हमेशा ही रखता था। उस समय मैंने गुरुजी की फोटो की ओर देखा क्योंकि मुझको अपने गुरुजी पर बहुत भरोसा, और मुरादाबाद में मेरे गुरुजी का काल धर्म हुआ था तो मैं गुरुजी के पास में ही बैठा रहना। उनको देखा, मुझको लगा कि गुरुजी मुस्कुराए तो मैंने आप देखा न ताव, मैंने कहा कि आ जाएंगे, तुम तैयारी करो और हमको बताओ कि हमें तैयारी के रूप में क्या करना है। क्योंकि मुझको इतना भरोसा था कि गुरुजी के पास से मुझको हामी भरने का अवसर मिल रहा है तो मेरे गुरुजी सब विघ्न बाधाएं दूर करेंगे करेंगे करेंगे। मैंने हामी भर दी, उन्होंने भी तैयारियां चालू कर दी और उन्होंने हमको बता दिया कि आपको वीजा इत्यादि के लिए जो जो कुछ भी सरकारी, भारत और पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो कुछ भी कार्यवाहियां करनी है वो उन्होंने मुझको सब कुछ स्पष्ट बतलाया। मैंने उधर हाँ भरी और मैंने अपने मुनियों को कहा कि भैया अब चलना है अपने को, चलो चलें, तैयारी करें।
सचमुच में हम सब जन तो उत्साह से थे तैयारी में, क्योंकि इसके पीछे कारण था, गुजरांवाला ही हमको जाना है, यह एक हमने वहीं पर लक्ष्य बनाया था। कारण केवल इतना ही कि गुजरांवाला में हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पंजाब में धर्म के क्षेत्र में एक बहुत सम्यक क्रांति की थी, उस गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब जी का काल धर्म गुजरांवाला में हुआ था। उसके बाद में गुजरांवाला से उस समय भारत पाकिस्तान के झंझटबाजी में, विभाजन के समय में हमारे गुरु जी महाराज विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहेब, जिनको कि भारत के लोग और भारत की सरकार चाहती थी कि विभाजन के समय वे वहां न रहें, उनको बुलाया गया था भारत में, परंतु उन्होंने कहा कि जब तक समाज के प्रति, संघ के सभी सभ्यों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मैं अकेला नहीं जा सकता, सारे संघ को लेकर के ही मैं वहां पर पहुंचूंगा। और वे आए भी। उसके बाद में कोई भी जैन मुनि गया ही नहीं था, और ये मुझको अवसर मिला तो मैंने कहा कि इसका उपयोग करना है। तो मैंने तैयारी की, हम सब जन कई तैयार हुए, परंतु तैयारी के साथ साथ में हमको पाकिस्तान की सरकार की ओर से वीजा में देरी हो रही थी, क्योंकि उस समय वहां की राजनीतिक स्थितियों में बड़ी अस्थिरता थी। श्रीमान इमरान खान जी को भी उन्हीं दिनों में जेल भी भेज दिया गया था जी। ऐसे संयोगों में हमको उधर से वीजा मिला, और हम लोग विश्वास से, आप मानेंगे नहीं, वीजा न मिला, न ही तैयारी है उधर से, तो भी हम लोग पाकिस्तान जाएंगे इस विश्वास से हम जंडियाला तक पहुंचे भी। जंडियाला तक पहुंचने के बाद हमने और हमारे साथ में बहुत सारे भक्तजनों ने हमारे लिए प्रार्थना की, और हमको वहीं से ही वीजा मिल गया। और जिस दिन वीजा मिला उसी शाम को ही हमने पाकिस्तान की ओर विहार कर दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अमृतसर गए हम, अमृतसर के बाद में और भी जगह पर हम लोग गए, और वहां से फिर हमको सीधा वहां बॉर्डर पर जाना था। यहाँ पर जितने भी जनों को पता लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको छोड़ने के लिए आए। बहुत जनों ने हमको इस समाचार से कि महाराज जी को वीजा मिल गया, बहुत जनों ने शुभकामनाएं दी। मैंने पाकिस्तान जाने के पहले सभी जनों के सामने अपना संदेश प्रसारित किया था कि कोई भी ऐसा न माने कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ में आप सब हो। यह यात्रा केवल हमारी नहीं, पूरे समाज की है। और गुरु विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को चाहने वाले, क्योंकि उनके उपकार अनंत हैं, उनको चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी आत्मा के साथ में है। मैं सबको साथ में लेके जा रहा हूं, और वहां पर जाकर के मैं सभी की ओर से प्रणाम करूंगा, जितना भी श्वेतांबर साधु वर्ग है, जितना भी श्वेतांबर श्रावक श्राविका वर्ग है। और वो काम मैंने वहां किया भी, मैंने केवल कहा नहीं, वो काम मैंने दो जगह किया। एक तो मैंने लाहौर में किया, क्योंकि जो गुजरांवाला में गुरुजी महाराज साहेब जी के श्री चरण स्थापित किए गए थे, उस स्थान से पाकिस्तान की सरकार ने उस गुरुजी के श्री चरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो जाए, इस कारण से पाकिस्तान की सरकार ने उस गुरु के श्री चरण को लाहौर में ला करके रखा था। तो हमारा पहला लक्ष्य था लाहौर। हम वहां से निकले, अमृतसर से आगे हम बड़े अटारी बॉर्डर पर गए। भारत की सरकार वालों ने भी हमको अनुमति दी, और इसके साथ साथ में पाकिस्तान की सरकार ने भी, वहां पर भी हमारा सब कुछ जांच पड़ताल जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किया गया, और हमको अंदर जाने दिया। कागज हम सब लेकर के ही गए थे। हम गए 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 पहले ही दिन हमें जहां जाना था वहां हम पहुंचे, परंतु वहां के लोगों ने पहले हामी भरी थी, बाद में उन्होंने नामी भर दी, तो हमको वहां से आगे प्रस्थान करना पड़ा। हम वहां से निकले, बॉर्डर्स के यहां से निकले, और हम सीधे लाहौर में गए। लाहौर में पैदल यात्रा की आपने? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने मेरे साथियों ने, और मेरे साथ में चलने वाले कुछ 5-6 जो आदमी थे, उन्होंने, हम लोग सीधे लाहौर में पहुंचे। और लाहौर में हम बहुत थके हारे थे, हमको सोने के लिए व्यवस्था में जो स्थान मिला हम वहां सो गए। और इसके साथ साथ में दूसरे दिन ही हमने सोच लिया कि भैया
यहां आए हैं, कोई भरोसा नहीं है, समय है, उपयोग करो। एक बार तो हम उपयोग कर डाले, दूसरे दिन की बात छोड़ो, हम उससे अगले ही दिन हम गए लाहौर के म्यूजियम घर में और गुरु जी के श्री चरण पादुकाओं को देखा भी, उसका स्पर्श भी किया। उस समय वहां पर उपस्थित लोगों ने हमको बहुत अच्छा साथ दिया। वहां का हमने म्यूजियम घर देखा, लाहौर का। लाहौर के म्यूजियम घर में हिंदू देवी देवताओं की, जैन देवी देवताओं की, इसके अतिरिक्त बौद्ध देवी देवताओं की जो कुछ भी मूर्तियां थी, अस्त्र शस्त्र आदि भी वहां पर बहुत सारे थे। हमने सब कुछ देखा। देखने के बाद में हम जहां पर हमारे गुरुजी के श्री चरण पड़े थे, जो छतरी थी पहले पुरानी, उसी छतरी में उन्हीं गुरुजी के श्री चरणों का हमने स्पर्श किया। हमको उस समय किसी ने भी रोका नहीं, बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। जो करते हैं सो उन्होंने हमको करने दिया, भरपूर साथ दिया। मैं उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूं। उन्होंने हमको साथ दिया। हमने अपना जी चाही वैसे गुरु मंत्रों की, गुरु जी जो आराधना करते थे वो आराधना के मंत्र हमने गुरु जी को भी सुनाए। क्योंकि कारण यह था, मैंने यह अपना ओघा उनके श्री चरणों में रख दिया था। इसमें जो यह जो डंडी है ना जी, ये जो डंडी, ये हमारे उन्हीं गुरु जी की, यानी कि परंपरा से आ रही है। और जो कोई भी उनकी परंपरा के हिसाब से जो अधिकार संभालता है, उसको यह ओघे की डंडी दी जाती है जी। तो मेरे पास थी, तो मैंने कहा साहब ये आपकी डंडी आपको। मैंने बिल्कुल उनके श्री चरणों के पास में रख दिया ये अपना ओघा। मैंने कहा ये आपका है, मेरा नहीं है, बस आशीर्वाद दो। मैं कुछ इसके अनुरूप और आपकी नाम और आपके काम के अनुरूप कुछ मुझको करने की शक्ति आप ही प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना के साथ में मैंने यह ओघा उन्हीं के श्री चरणों में रख दिया। वहां पर बहुत अद्भुत, ठीक है भारत में जैनों की बस्ती बहुत है, परंतु मैं इतना तुझको विश्वास से कह सकता हूं, जो पट मैंने वहां पर पाली ताना का, जैन परंपरा का, श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा का सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाला जो पालीताना तीर्थ है, वहां पर पाकिस्तान के म्यूजियम घर में जैसा पट्ट है ना, वैसा पट्ट मैंने भारत में भी नहीं देखा जी। वो गुजरांवाला से लाया गया, लाहौर के म्यूजियम घर में स्थापित, और वहां के मंदिरों की हमने देखा, प्राचीन जिन मंदिरों के अंदर किस तरीके से काष्ठ में शिल्प, किस तरीके से उसके ऊपर सोने का काम, वो सब कुछ हमने देखा। और हम बहुत बहुत प्रसन्न हुए गुरुजी के श्री चरणों का स्पर्श करके, उनके सामने बैठ करके, गीत गा करके, मंत्र की आराधना करके, उनकी प्रदक्षिणा दे करके, प्रदक्षिणा देते 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 एक विचार और आया कि चलो भैया अपन लोग और रुक जाते हैं। हम दूसरे दिन भी रुके। दूसरे दिन भी हमने म्यूजियम वालों से संबंध बनाया। हमारे साथ में भैया श्रीमान अश्विन जी थे, वे प्रमुख थे, क्योंकि वे जैन हेरिटेज के मान्य अधिकृत एक कार्यकर्ता और अधिकारी, हाँ जी बिल्कुल अधिकारी थे, अधिकारी हैं भी। और उन्होंने ही हमारे लिए सारी की सारी व्यवस्था भी की। आपसे मैं कहना चाहता हूं, सारी व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए की। उन अधिकारियों से बातचीत करके दूसरे दिन भी हमको वो लेकर के गए और वहां के अधिकारियों को कहा कि देखो तुम लोग तो इसको दर्शनीय मानते हो, ये लोग इस चीज को पूजनीय मानते हैं, इसकी पूजा का एक तरीका है। महाराज जी आपको वो पूजा के तरीके से पूजा करके, करवा करके आपको बताना चाहते हैं कि आप भी यदि हो सके तो इनके प्रति इस तरीके से पूजा विधि, इस तरीके से इस स्थल की, इन श्री चरणों की मान मर्यादा का पालन का ध्यान रखें। हम मुनियों ने, हमारे साथ में कुछ श्रावक जन थे, वे पूजा के ही कपड़े में थे, और जब हम वहां से निकले थे तब से हम लोगों ने दूध, पानी और कपड़ों की व्यवस्था कर रखी थी। ले जाते हैं, अगर गुरु की इच्छा होगी तो हमको अवसर निश्चित मिलेगा, फिर कोई रोकने वाला नहीं। इस विश्वास से हम लोग वहां गए
वहां पर बैठ करके, वहां पर रह करके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हमने लगभग 1 से 1.25 घंटे तक गुरु जी का अभिषेक भी कराया, गुरु जी का अंगलूछन भी किया, सारे का सारा लेख इत्यादि भी पढ़ा, खूब श्रद्धा से गीत भी गाए, गुरु के अनंत उपकारों का स्मरण किया। और वहीं पर मैंने जो भारत से पाकिस्तान जाने से पहले जो अपनी समाज को और अपने समुदाय के ही नहीं, सभी के सभी श्वेतांबर मूर्ति पूजक साधु साधियों की ओर से मैंने वहां प्रणाम भी किया, सुख साता भी पूछी और गुरु जी से क्षमा भी मांगी कि साहब इतना होने पर भी हम नहीं आ पाए, तुम्हारे उपकार तो अनंत है, हम तो कुछ भी तुम्हारे लिए कण जितना भी नहीं कर पाए, आज तुमने अवसर दिया तो हम तुम्हारे पास में आए। आमजन जो थे वहां पे, हाँ, पाकिस्तान के लोग थे, उनका रिस्पांस कैसा था? उनका उस समय रिस्पांस बिल्कुल हमारे अनुकूल था, अच्छा, बिल्कुल अनुकूल। किसी ने भी हमको रोका नहीं, किसी ने भी उस प्रक्रिया को करते हुए देखा, मगर किसी ने भी विरोध जतलाया नहीं, क्योंकि सबको पहले से ही कह दिया था अश्विन जी ने कि तुम लोगों को इसकी विधि सीख लेनी चाहिए, करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी की बात है कि किस तरीके से सत्कार सम्मान ये गुरुजन अपने गुरुओं का करते हैं, ये विधि तो सीख लो, देख लो। उसके पहले से संबंध है, आप लोगों को स्पष्ट कहूं, अश्विन जी के पहले से ही संबंध थे और उसी संबंध के कारण ने हमने उन पर भरोसा किया था, तो हमको किसने भी रोका नहीं उस समय। और हम लोगों ने भी बैठ करके उनके कहे अनुसार हम भी इधर उधर कहीं गए नहीं, उनकी निगाहों में ही हम बैठे रहे और उन्होंने हम पर पूरी का पूरी निगाहों से, तीखी निगाहों से भी उन्होंने हमको देखा, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। परंतु हम तो संस्कृत और प्राकृत और हिंदी भाषा के जो भी स्तुति पद थे वही बोल रहे थे और तो कुछ हमने बोलना था भी नहीं, हमारा कोई लक्ष्य कोई राजनीतिक था ही नहीं, हम तो केवल शुद्ध भक्ति के आधार पर गुरु जी के पास जा रहे थे। इस तरीके से हम वहां पर लाहौर में 3 दिन रहे जी। चौथे दिन हम लोग निकले, क्योंकि लिखने में एक छोटी सी गलती हो गई थी कि बीच के पड़ाव में हमने कोई स्थान रखा ही नहीं था। अब ये हमको जानकारी नहीं थी कि जहां जिस स्थान के लिए लिखा वहीं पर जाकर रुकना पड़ेगा। बहुत लंबा विहार करना पड़ा, सचमुच में बहुत लंबा विहार करना पड़ा। सब जन हम थक गए, परंतु उत्साह से सराबोर थे, एक भक्ति से सराबोर थे कि ये अवसर मिला है, चूकना नहीं है। हम वहां से निकले 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 निकले, बीच में एक पेड़ की छाया के तले बैठ करके हम सभी जनों ने खाना खाया, शांति से नाश्ता पानी किया, साथ में हमारे लोग थे, सब भोजन पानी की व्यवस्था थी। हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। हमको गुजरांवाला से पहले आप कहीं रुक नहीं सकते हो। बीच में उन लोगों ने कहा कि महाराज गाड़ी में बैठ जाओ, आप जानते नहीं हो कि पाकिस्तान में किस तरीके के बुरे हालत हैं, इन हालातों में हम आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, जब से हमने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया ना, तब से ब्लैक कमांडो हमारे साथ थे। बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैक कमांडो थे। जी जी जी। कि कोई भी पाकिस्तानी इनकी पास में भी ना फटकने दिया उन्होंने, हमको भी उनके पास में नहीं जाने दिया कि आप महाराज जी हमारे घेरे के बीच में ही रहिएगा, और हम इसी रीति से ही चले। जगह जगह पर उन्होंने हमारी फोटोएं खींची, 1-1 किलोमीटर के बीच में तो वे लोग हमारी फोटो खींच करके पता नहीं कहां भेज देते थे। यानी कि इस तरीके की एक व्यवस्था पाकिस्तान की सरकार की ओर से कहो या किसकी ओर से कहो मैं नहीं जानता हूं, मगर हमको मिली। हम उसी घेरे में ही गए, उसी घेरे में ही लौटे। अब क्या हुआ, हम वहां से निकले तो गुजरांवाला की सीमा से तो पहले हम आए नहीं, रुक ही नहीं सकते थे। रुकते तो वे तो मना करते, नहीं आपको यहाँ रुकने का अधिकार ही नहीं, आपके कागज में लिखा है गुजरांवाला, तो गुजरांवाला जाइए आप। यानी कि इस तरीके से थी। उनका एक आग्रह था कि आप पैदल मत चलिए। एक जगह पर तो क्या हुआ, पुलिस वालों ने हमको रोका, आप पैदल नहीं चल सकते हो। मैंने कहा कि आप कैसे रोक सकते हो, आप रोक कैसे सकते हो? यदि हमको गाड़ी में ही बैठना होता, हम हवाई जहाज से वहां से सीधा उड़ करके यहां नहीं आ जाते। और जब हमने वहां से प्रवेश किया, तब वहां के निरीक्षकों को हमने कहा कि हम पैदल चलेंगे।
हमने उन्होंने हमको उन्होंने हामी भरी तो ही तो हम आए। यदि आपको यह ऐतराज है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमको अनुमति दी, हमने उनको कहा भारत में जो तुम्हारे पाकिस्तान के अधिकारी हैं, हमको तो वे भी जानते हैं, वे भी कहते हैं कि ये तो पैदल चलते हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हो? इस तरीके से थोड़ी सी नोक झोंक तो करनी पड़ती। देख बिल्कुल। हाँ, तो नोक झोंक करने से हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि हम सब जन इकट्ठे ही चलते थे, कोई अलग अलग नहीं चलता था, एक घेरा में ही चलते थे। पुलिस की जीप, पुलिस के वो फटफटी वाले और पैदल चलने वाले, यानी कि ये सब के घेराबंदी में थे हम। और इसके अतिरिक्त तो और भी हो तो हमें कुछ पता नहीं, मगर ये तो सामने दिखते ही थे ना। किसी पाकिस्तानी को वो पास में फटकने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में इमरान खान जी को जेल की सजा मिली थी। तो पाकिस्तान की प्रजा में पक्ष विपक्ष के रूप में बटी हुई प्रजा है वहां। तो ऐसे संयोगों में हम लोग बीच में रुके, एक जगह रुके, गुजरांवाला की सीमा में रुके, वहां से गुजरांवाला फिर तीसरे दिन हम आगे गए, गुजरांवाला के गुरुजी की समाधि मंदिर में गए। आपको मैं एक बात कहूं अजित और राजेंद्र दत्त, तुमको मैं एक बात कहूं अजित कौशल, मैं अपनी बात जानता हूं, दूसरे के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने तो जहां पर गुरुजी के श्री चरण थे ना, मान लो इतनी जगह है जहां पर उनके श्री चरण पड़े थे, जिसके ऊपर छतरी थी, छतरी और गुरुजी के श्री चरणों के दर्शन और उन श्री चरणों का स्पर्शन तो हमने लाहौर में ही कर लिया ना। अब यहां पर जैसे ही मैं पहुंचा, हम तो सभी जन इकट्ठे थे, तो मैंने गुरुजी के जहां श्री चरण थे ना, वहां पर मैंने स्पर्श किया, वहां पर मैंने मत्था टेका। मुझे पहला अनुभव ऐसा मिला जिंदगी में, जिस अनुभव को मैं दूसरी बार पाना चाहता हूं। वो जब गुरु कृपा होगी तब मिलेगा, तब ऐसा अनुभव हो या ना हो कोई भरोसा नहीं। हाँ, वहां जाकर के मैंने जो ही हाथ वहां पर फिराए और अपना मत्था टेका, तो आप माने या ना माने, मगर मेरी यह सच्चाई है, मेरे सारे के सारे शरीर में एक करंट जुड़ गया, बिल्कुल स्पंदन, बिल्कुल एकदम सरसराहट। परंतु मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझको पता था कि यहां तो कुछ है ही नहीं, न तो श्री चरण है, न कुछ नहीं है, होगा मेरा अनुभव, ये कहकर के मैंने तो टाला। मगर सचमुच में वो स्पर्श, वो करंट, मैं मानता हूं कि वही मेरे लिए उस स्थान के यह साक्षी थी कि मेरे गुरुजी अभी भी यहां पर हैं जी, अभी भी यहां पर हैं। इस बात की साक्षी देने के लिए ही मेरे गुरुजी ने एक यह अनुभव धर्म धुरंधर को करवाया, ऐसा भैया मैं मानता हूं। फिर आप तो जानते ही हो, मन है ना चमत्कार को ज्यादा मानता है, आज से नहीं पहले से ही। बिल्कुल ठीक है ना। और जब मुझको ये हुआ तो फिर आप समझ सकते हो कि एक न मानने वाला भी किस तरीके से उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है, और जब मानने के लिए मन तैयार हो जाता है तब मन से व्यवहार कुछ जुदा ही होता है। मन का व्यवहार जैसे ही बदलता है वैसे तन का भी व्यवहार बदल जाता है। सकल सूरत यहां से लेकर के पांव के तलवे तक बदल जाते, अंदर का रस भी अलग बहने लग जाता है। ऐसा हुआ मेरे साथ राजेंद्र दत्त, और सचमुच में हम सभी ने बैठ करके वहां पर गीत गाने चालू किए, उनका कीर्तन गाया। कितनी देर हम लोग करते रहे हमको पता ही नहीं, भूख प्यास तो हमारी मिटी गई मानो। उस स्थान पर जाते ही हमारे में से किसी को न भूख न प्यास, बस एक मात्र कीर्तन करते गए, गाते गए, भजन गाते गए, मंत्र बोलते रहे। इस तरीके से मेरे राजा हम वहां पर रहे। मामला ये हुआ कि हम वहां पर रहे तो वैसे मेरे पाकिस्तान के भ्रमण के अवसर पर कई पाकिस्तान के यूथ के लोग भी मुझको मिले। जिस तरीके से वहां पर जो जैन परंपरा का अभ्यास करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे से संबंध बनाया। उन्होंने हिंदी में नहीं, उन्होंने उर्दू में जैन विषयों को लेकर के पुस्तक का संपादन किया, आलेखन किया, उस पुस्तक का विमोचन
मुझसे करवाया। बहुत खूब। वहां पर भी भैया अहिंसा धर्म के पालन के लिए, पालन करने के लिए तो समर्पित, पालन करवाने के लिए भी सभी प्रकार का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों का यूथ, उनसे भी भैया मैं मिला। और वहीं पर उन्हीं दिनों में विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनका कि वह समाधि स्थल था, उनका 127वां काल धर्म दिवस पुण्यतिथि मनाने का हमको अवसर मिला। हमें तो अवसर मिला, हमने कुछ आप देखा न ताब, हमने ये सोचा दूसरी बार किसी को अवसर मिले या ना मिले, हमको मिले या ना मिले, ये जो मिला है हम जो कर सकते हैं कर डाले। हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, न तो हम किसी की सुनते न किसी की मानते। बोलो ये करना है बस कर दो। इस तरीके से हम सभी जनों को एक मत कि ये अवसर मिला है तो इसका भक्ति के रूप में अपन लोगों को भरपूर फायदा उठाना है। और भैया वहां पर हमने जो बिजली लगाई, वहां पर आने जाने वाले अतिथियों को जो हमने भोजन करवाया, बाहर से उनकी पुण्यतिथि पर मुसलमान लोगों की जो भजन मंडली आई, भजन मंडली को वैसे तो वो हर महीने करते ही करते हैं, अश्विन जी ने उनको इस काम के लिए तैयार किया हुआ है, तो वहां पर रह करके हमने सब कुछ किया। इतना ही नहीं, वहां पर गुजरांवाला में जहां पर जैन मंदिर था, वहां पर अभी भी एक मुस्लिम परिवार रहता है, हम वहां पर भी गए, उसने भी हमको बहुत अच्छा सद्भाव दिया। जो जैन मोहल्ला पहले कहलाता था, आज भी वो वही मोहल्ला जैन मोहल्ला कहलाता है। अच्छा जी। हाँ, और उस जैन मोहल्ले में भी हम लोग गए, वहां पर मंदिर था, वहां पर जाकर के हमने देखा, सचमुच में लगा कि हाँ यहाँ पर ये जैन मंदिर जैसी स्थिति अभी भी उन्होंने संभाल करके रखी। जी। उन्होंने जहां पर मूर्ति रहती थी वहां पर भी कहा कि यहाँ पर मूर्ति रहती थी, तुम देख सकते हो कि ये वैसा बना हुआ है। बहुत खुशी हुई हमको, हमको उन्होंने भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग दिया। पता नहीं, एक तो मिलिट्री वालों को देख करके, पुलिस वालों को देख करके लोग हट जाते थे और लोग हमको सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। ये सब हमारे गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब और विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब और विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहेब जी की कृपा तो मैं मुरादाबाद से अनुभव कर रहा था। इस तरीके से गुरु कृपा से हमने वहां पर यात्रा की, वहां पर हम रहे, वहां पर ही हम लोगों ने, क्योंकि कारण यह है कि हमको वहां पर जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, अश्विन जी करवा रहे थे, उन्होंने हमको सारा कार्य भी दिखलाया। जो कमरे टूटे फूटे थे उनका नवनिर्माण वह भी उन्होंने दिखलाया। हम वहीं पर रहे, यानी कि गुरु जी की जहां पर समाधि थी, जो एक बहुत बड़ा गुंबद था, गुंबद के नीचे ही हम लोग, यानी कि इर्द गिर्द में गुरु जी के श्री चरण के पास में ही, यानी कि हम लोग सोते थे, हम लोग घूमते थे फिरते थे। भैया इस तरीके से हमारी यात्रा का यह अनुभव रहा। हाँ अनुभव रहा। और ये अनुभव और भी बीच में तो कई खट्टी मीठी घटनाएं तो घटेंगी, परंतु एक बात तुझको कहूं जी राजेंद्र और अजित, हम आपको कहना चाहते हैं, वहां की प्रजा के विषय में जैसा हमने सुना था वैसा हमको अनुभव नहीं हुआ। वहां की सरकार वालों की तरफ से जो हमने सुना था वैसा हमको अनुभव नहीं हुआ। वहां पर यहां से, यानी कि अमृतसर से एक व्यक्ति हमको ऐसा मिला जिसका नाम कर्ण, जिसका कि पाकिस्तान में और विशेष करके सिंध में जो कि हिंदुओं के गुरु जी थे, उनके साथ उसके संपर्क थे। उसने सीधा यहां से, मैं उसी के घर से ही रवाना हुआ था गुजरांवाला के लिए जी। तो उसने भी मुझको पाकिस्तान में उसके संबंधों का फायदा उसने मुझको दिलवाया। सभी रीति से हमारे लिए यह यात्रा, मैं तो मानता हूं लोगों की सद्भावनाओं से, पाकिस्तान की प्रजा की भी सद्भावनाओं से, और हमको जिन्होंने आमंत्रण दिया था उन लोगों के सहयोग से। पत्रकार भैया क्या नाम, इमरान चड्डा जी, इन लोगों ने हमको बहुत ज्यादा साथ दिया। इन लोगों ने हमको फैला दिया जी पूरे पाकिस्तान में जी। हाँ कि जैन पीर आए,
जैनों के पीर बाबा लोग आए हैं, यानी कि इस तरीके से इन्होंने भी हमारा खूब प्रचार किया। यानी कि सभी रीति से हमको सहकार मिला। मैं इस बात को तहे दिल से स्वीकारता हूं और आप लोगों के माध्यम से मैं हृदय में जो उन्होंने हम मुनियों को और हमारे साथ में जो सहवर्ती जितने भी लोग थे, विशेष करके अश्विन जी के प्रति और पाकिस्तान के सरकार के प्रति, पाकिस्तान की प्रजा के प्रति, मैंने तो वहां पर एक बात भी की थी लाहौर में, जहां पर गुरुजी के श्री चरण थे, वहां पर जाकर के मैंने तो बोला कि भैया हमारी यह इच्छा है पाकिस्तान की प्रजा से भी और पाकिस्तान की सरकार से भी और इस म्यूजियम घर के अधिकारियों से भी कि आपके लिए तो यह दर्शनीय है, परंतु हमारे लिए तो यह पूज्य है। हम यह चाहते हैं कि हम गुजरांवाला जा रहे हैं, आप हमको दो, हम वहां पर वापस पुनः प्रतिष्ठा करवाते हैं। आगे की बात अपन वापस करेंगे, परंतु इसके लिए यदि आप सोच सको तो हम यहाँ पर 2-3 दिन हैं, अगर आप लोग विचार करके हमको दे सको तो आपका बहुत बड़ा एक उपकार होगा। हमारे लिए हमेशा के लिए यादगिरी रहेगी। यदि तुम लोग कहोगे ना तो ही हम इनको भारत में ले जाएंगे, अन्यथा नहीं तो हम वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, प्रतिभाव नहीं आया। वहां के मुख्य अधिकारी से भी आमने सामने बैठ करके हमने बातचीत की। उसने कहा कि महाराज जी, ये विषय मेरा नहीं है, पाकिस्तान की सरकार का है। ठीक है, आपकी भावना हम उन तक पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचाएंगे। ये उन्होंने मुझको आश्वासन दिया। उन्होंने मुझको कोई दूसरा विश्वास दिलाया ही नहीं कि आपने मुझको कहा मेरा काम है मैं आपकी भावनाओं को वहां तक पहुंचाऊं। इस तरीके से भैया हम लोगों के और भी बीच में कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं उनकी। मैं इतना भी मैं मानता हूं कि ये गुरु कृपा है। पाकिस्तान की सरकार, इमरान चड्डा इत्यादि कुछ साथी और जिन्होंने हमको आमंत्रित किया, उन लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं आपके सामने। गुरु जी किया तो अनंत अनंत उपकार की, जो कि कोई भी नहीं जा सका, कोई साधु नहीं जा सका। पाकिस्तान जा सकते हैं, मर्यादा के अनुसार से जा सकते हैं, हमको किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना पड़ता है। और मैं आप ये समझो ना, अगर पाकिस्तान की सरकार जैन स्थानों के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान देती है तो क्या इसमें धर्म धुरंधर और इन मुनियों की यात्रा का क्या कुछ भी असर नहीं होगा? बहुत बड़ा असर होगा जी इस चीज। जी, देख सकते हैं आप। और पाकिस्तान की सरकार ने ये निश्चित किया। हम जो वहां पर जैन मंदिर तोड़ा गया लाहौर में, हम उस जैन मंदिर में भी गए। वहां पर लाहौर में उस मंदिर के पीछे एक मैदान, जहां पर हमारे पूज्य गुरु जी महाराज श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को आचार्य पदवी दी गई थी, हम वहां पर भी जाकर के आए। हम उन स्थानों पर भी जाकर के आए। वहां पर भी हमारे आमने सामने पत्रकारों के साथ में बातचीत हुई। उन्होंने हमसे पाकिस्तान के काम के विषय में पूछा। हमने बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी भी प्रकार का भय रखे हमने अपनी ओर से टिप्पणी दी। हमने तो यहां तक कहा कि भैया अब जो तुमने बना दिया ना, हमारे पास इसके लिए तो कुछ भी शब्द नहीं है। ठीक है, तुमने बना दिया, परंतु यार इतना खर्च करके यदि जैन मंदिर को जैसा ये नक्शा है वैसा बना देते ना तो बहुत अच्छा। अब तो तुमने ऐसा बनाया, न तो जैन मंदिर रहा न हिंदू मंदिर रहा, कुछ दूसरा ही तुमने तो बना दिया। यानी कि इस तरीके की सब आपस में हम लोग वार्तालाप करते रहे। और यहां तक कि हम लोग लाहौर के वो जहां पर लव कुश जी, जो कि श्री रामचंद्र जी, अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र माने जाते हैं लव कुश, उनके स्थान को देखने के लिए हम गए थे। क्योंकि हमारा सारे का सारा प्रयास यही था कि जितने भी हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति के जितने भी स्थल हैं, यहां तक कि सिख संस्कृति के जितने भी स्थल हैं, हम वहां पर भी जाकर के आए। गुरुद्वारे में हमने एक रात गुजारी है। तो यानी कि इस रीति से माना कि हमारा छोटा प्रवास था, 10 दिन का प्रवास था, परंतु 10 दिन में हमने पूरे का पूरा जैसा चाहा उस रीति से हमने भ्रमण किया।
और निडर होकर के गए। लोगों ने हमको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या ऐसे समय कुछ भी नहीं किया। और जैन पीर, जैन पीर, जैन पीर, इस तरीके से हम लोगों को वे लोग देखते थे। कहते कुछ नहीं थे, कह सकते भी नहीं थे कुछ, क्योंकि उस समय का वातावरण इस तरीके का था। इतनी बातें मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की यात्रा के विषय में तो बहुत है, परंतु हाँ, एक खास बात, हमको पाकिस्तान से हम लौट रहे थे, पाकिस्तान से हम लौट रहे थे, पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में आए, तो जो कि सचमुच में भारत के लोगों ने और विशेष करके पंजाब के सभी संघों के भाग्यवानों ने हमारा जो स्वागत किया, वैसा स्वागत मैंने गुरुओं के साथ देखा, वो बात भूल जाओ, परंतु धर्म धुरंधर की जिंदगी में वैसा स्वागत कभी भी नहीं मिला। तुझको एक संस्मरण सुनाऊं? जी। मेरे घुटने बहुत दुखते थे, मैं चल नहीं सकता था। पाकिस्तान से लौटा, गुरु की कृपा ऐसी हुई कि अब मुझको घुटनों में दर्द ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ऐसे तो कई संस्मरण हैं। ठीक है, इतना ही भैया मैं कहना उचित मानता हूं, अभी इतना ही। और भगवान श्री महावीर स्वामी जी के 2550वें वर्ष के निमित्त पर हम गए थे, तो हमने भगवान महावीर स्वामी जी का संदेश, सुख, शांति, अहिंसा, अहिंसा का काम करने वाले उन लोगों के साथ में बैठ करके हमने संदेश दिया अहिंसा का। गुरु विद्यानंद सूरी जी के सामने बैठ करके हमने ये सब बातें की। तो बहुत एक प्रकार से बहुत एक तरोताजा, वापिस तुमने प्रश्न पूछ करके उस सारे के सारे वातावरण को, उस सारे के सारे दृश्य को वापिस ताजा करिया, जो ताजा किया। तो राजेंद्र दत्त, अजित कौशल, तुम दोनों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, जिस उद्देश्य से आपने ये संन्यास जीवन जो है इसे चुना, तो वो उद्देश्य आपका कितना सफल हुआ अब तक? इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं, देखिएगा, कितना सफल हुआ इसका मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, इसका कोई इयत्ता नहीं, सेटिस्फेक्शन होती है, मन में एक शांति होती है। हाँ। एक अपने खुद को होता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए इस चीज को मैंने ज्वाइन किया है, मैं और भौतिक जीवन से संन्यास जीवन की ओर आया, तो मेरा जो उद्देश्य था मैं उसमें सफल हुआ हूं। उसमें मैं यह तुझको कह सकता हूं राजेंद्र कि मैं बहुत आत्मसंतुष्ट हूं। मैं जिस उद्देश्य से आया था उसमें कितना सफल ये तो नहीं पता, मगर जितना भी गुरु कृपा से पाया है, साधना, आराधना, उपासना से पाया है, समाज से पाया है, विचरण करते 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 बहुतों से जो कुछ भी पाया है, मैं उससे बहुत आत्मसंतुष्ट हूं। और मैं यह तुझको स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं, अगर मैं गृहस्थ ही रहता तो शायद इतना आत्मसंतोष मुझको न प्राप्त होता। धन्यवाद। बस धन्यवाद। तो ये थे जैन आचार्य धर्मधुरंधर महाराज जी, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन और पाकिस्तान की यात्रा के बारे में जो अनुभव थे वो हम लोगों के साथ साझा किए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।